कहानी की शुरुआत में हम एक कॉलेज को देखते हैं जहां एक टीचर स्टूडेंट्स को एक राजा की लव स्टोरी के बारे में बता रही होती है। तभी हम जोई नाम की एक लड़की को देखते हैं जिसे प्यार की स्टोरी यानी या कहे लव वैलेंटाइन जैसी बातों पर यकीन नहीं होता है। जहां जोई का मानना होता है कि यह सब केवल एक बिजनेस को बढ़ाने के लिए लोग एक दूसरे से यह चीज़ दिखाया करते हैं। जोई ने एक ऐप भी बनाया होता है जिसकी हेल्प से वह दो लोगों की आदतों और उनके हैबिट्स के जरिए रियल पार्टनर ढूंढने में मदद करेगा, और इसीलिए वह सभी को प्यार व्यार के चक्कर में न पड़कर उस ऐप को यूज करने को कहती है। लेकिन जोई की इस बात पर कोई भी ध्यान नहीं देता। इसके बाद जोई एल को मिलती है जो कि उसकी बेस्ट फ्रेंड थी। वे दोनों साथ ही रहा करती हैं। एल एक पोइट भी होती है। तभी जोई की मुलाकात जैक से होती है जो कि कॉलेज का सबसे खूबसूरत और स्मार्ट लड़का होता है। जहां एल जोई को कहती है कि उसे जैक को डेट करना चाहिए, लेकिन जोई को जैक में कोई भी दिलचस्पी नहीं होती है। फिर अगले दिन जोई क्लास में एक लड़के को देखती है जिसकी सोच सेम जोई जैसे मिलती है। इस वजह से जोई को वह लड़का काफी पसंद आता है। इसके बारे में वह एल को भी बताती है। तभी जोई को उसकी मोम का कॉल आता है जो कि जोई से अलग रहा करती है। दरअसल जोई और एल अपनी पढ़ाई के लिए एक हॉस्टल में रहा करती हैं। फिर हम जैक को भी देखते हैं जो कि एक बुक शॉप पर एक बुक लेने जा रहा होता है। वहीं उसे जूई भी मिलती है। दरअसल जूई इस शॉप में पार्ट टाइम किया करती है। फिर जैक अपना क्रेडिट कार्ड वहीं भूलकर जाने लगता है। यह देखकर जूई उसे अपना क्रेडिट कार्ड वापस देने जाती है। तभी अचानक जैक का एक्सीडेंट हो जाता है और जूई उसकी मदद करने के लिए उसे हॉस्पिटल लेकर जाती है। वहां जैक के पेरेंट्स भी आ जाते हैं जिन्हें डॉक्टर से पता लगता है कि जैक की कुछ टाइम की याददाश्त जा चुकी है और उसे रिकवरी होने में टाइम भी लगेगा। और इस वजह से जैक जूई को अपनी गर्लफ्रेंड समझने लगता है क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड का नाम भी जूई होता है। लेकिन जूई इस बारे में जैक को सच नहीं बता सकती है क्योंकि इस वजह से जैक की हालत और भी बिगड़ सकती है। इस बात पर एल को वह कॉल कर बताती है। दरअसल एल एक बेबी सीटर की जॉब किया करती है। फिर हम दूसरी जूई को देखते हैं जो कि रियल में जैक की गर्लफ्रेंड थी, जो कि अपने पेरेंट्स के साथ ब्रह्मास में घूमने के लिए गई थी, लेकिन उसे जैक के एक्सीडेंट के बारे में नहीं पता था। उधर जूई जैक के घर चली जाती है और उसे मजबूरन जैक के साथ उसके घर पर रहना पड़ता है जब तक कि जैक पूरी तरह ठीक ना हो जाए। जैक की एक छोटी बहन भी होती है जिसका नाम मलेंडा था। अभी वहाँ वही लड़का आ जाता है जिसे जूई ने क्लासरूम में देखा था। दरअसल उस लड़के का नाम माइल्स होता है और वह भी जूई की तरह प्यार व्यार की बातों पर यकीन नहीं करता है। जूई माइल्स को काफी पसंद करने लगी थी, यहाँ तक कि जो चीज जूई को खाने में पसंद थी वह भी माइल्स को भी होती है। इसीलिए जूई को लगने लगता है कि माइल्स उसके लिए एक परफेक्ट लड़का है क्योंकि वे दोनों हर एक चीज में सेम थे। जिसके बाद वे सभी स्नो स्लाइड के टूर पर जाने वाले थे। तब वे जूई को भी अपने साथ चलने को कहते हैं, लेकिन जूई उन्हें मना कर देती है क्योंकि वह अब नेक्स्ट वीक अपनी मॉम से मिलने जा रही थी। लेकिन रात को जूई एल को कॉल कर यह सब कुछ बता देती है, जिसके बाद एल उसे समझाती है कि वह इस बहाने माइल्स को इम्प्रेस कर सकती है। और जूई एल की बात मानकर उन सभी के साथ स्केटिंग के लिए चली जाती है जहां माइल्स जूई को स्केटिंग सिखाता है। इस बीच जोई माइल्स से काफी करीब आने लगती है। यह बात माइल्स भी समझ जाता है। उधर रात को एल एक डिलीवरी बॉय से मिलती है जिसे देखकर वह उसे काफी पसंद करने लगी थी और वे दोनों एक दूसरे को किस कर लेते हैं। जिसके बाद जूई को कॉल पर वह बताती है कि उसने अपना एक नया बॉयफ्रेंड बना लिया है। वहाँ जूई रात को उनके साथ एक गेम खेलती है और उस गेम में वे इशारों के जरिए क्वेश्चंस किया करते हैं। जूई जब सवाल पूछती है तो माइल्स उसके क्वेश्चन को समझकर उसका आंसर बताता है, जिस वजह से जूई और भी ज्यादा खुश होती है। फिर रात को जूई मलेंडा के साथ हॉट बाथ ले रही होती है। तभी माइल्स भी वहां पर आ जाता है। वह भी जूई के साथ बाथ टब शेयर करने लगता है। तभी जूई भी समझ जाती है कि माइल्स भी उसे पसंद करता है। फिर वे एक दूसरे के करीब आकर किस करने लगते हैं। अगली सुबह जूई जब उठती है तो वह जैक से माइल्स के बारे में पूछती है। तब जैक से जूई को पता लगता है कि माइल्स की एक गर्लफ्रेंड भी है और उसका नाम एमिली होता है। यह जानकर जूई को काफी बुरा लगता है और इस बारे में जानने के लिए वह माइल्स के पास जाती है। तब माइल्स भी इस बात से एग्री होता है। दरअसल जूई यह जानकर काफी हैरान थी क्योंकि कल रात माइल्स और जूई में जो भी हुआ था वह केवल माइल्स को टाइम पास लग रहा था। अब यह सुनकर जूई का दिल टूट जाता है और वह माइल्स पर काफी गुस्सा होती है। और अब वह यह जान चुकी थी कि माइल्स उसके लिए परफेक्ट लड़का नहीं है। इसी कारण वह काफी ज्यादा दुखी होकर आज जैक के साथ ही घर पर रुकने का फैसला करती है, जहां जैक और जूई दोनों काफी इंजॉय करते हैं और जूई भी समझ जाती है
कि कोई भी इंसान केवल आदतों और पसंद के साथ एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते, बल्कि उन्हें एक दूसरे को समझना बहुत ज़रूरी है। और उसे जैक के साथ बिताए गए टाइम से उसे प्यार का असली मतलब समझ आ जाता है। आखिर में वह जैक को पसंद करने लगती है, लेकिन एक इंसिडेंट के कारण जैक की याददाश्त वापस आने लगती है और तब जोई सोचती है कि उसे जैक को सच बता देना चाहिए, लेकिन वह नहीं चाहती थी कि जैक उसे नफरत करने लगे, क्योंकि जैक ही वह लड़का था जो जोई के लिए परफेक्ट था। अब वे सभी अपनी ट्रिप कंप्लीट कर घर वापस पहुंच जाते हैं तो जोई वहां आ जाती है, जो कि रियल में जैक की गर्लफ्रेंड थी, और यह सब कुछ वे सभी जान जाते हैं, और जिसके बाद जोई भी उन्हें अपनी पूरी स्टोरी समझा देती है। लेकिन यह सब जोई ने जैक की याददाश्त वापस लाने के लिए किया होता है। तभी जैक को भी सब समझ आ जाता है और इस बात पर जैक जोई को गलत समझने लगता है, क्योंकि जो भी टाइम उसने दूसरी जोई के साथ बिताया है यह सब एक नाटक था। और साथ ही जोई को भी यह सब होने के बाद उसे काफी बुरा लगता है। फिर वह वहां से एल के पास चली जाती है और इस सब की पूरी जिम्मेदार वह एल को ठहराती है, क्योंकि वह आइडिया एल का ही होता है। इस वजह से उन दोनों में झगड़ा हो जाता है और एल उसे छोड़कर चली जाती है। अगले दिन जब वह कॉलेज में जाती है तो सभी उसका मजाक बना रहे होते हैं, और फिर उसके बाद वह अपनी मोम के पास जाती है। जोई की मोम उसे समझाती है कि हमारी लाइफ में जिसे हम चाहते हैं जरूरी नहीं है कि वह भी हमें चाहे, यह जरूरी है कि वह हमें समझे और वह उसके साथ अपना जीवन जी सके। और उसकी मोम उसे अपनी मन की बात जैक को बताने को कहती है, क्योंकि जोई अब जैक को पसंद करने लगी थी, इसीलिए उसकी मोम अब उसे यह बात जैक को बताने को कहती है। और जूही वापस आकर हॉस्टल में जाती है, जहां वह एल को भी मना लेती है। फिर हमें पता लगता है कि कॉलेज में एक एनुअल पार्टी होने वाली है, इसीलिए वह एक वेबसाइट बनाने का काम करती है ताकि वे सभी लाइव आ सकें। जहां एल उससे बताती है कि उस पार्टी में जैक भी आ रहा है और इस कारण उसे पार्टी में चलना चाहिए, लेकिन जोई उसे कहती है कि जैक उसे पसंद नहीं करता और इसी कारण वह घर रहने का फैसला करती है। लेकिन एल जैक की गर्लफ्रेंड को, जिसका नाम जूही था, वह उसे किसी और लड़के के साथ किस करते हुए देख लेती है और यह बात वह जूही को जाकर बताती है, तो उसे पता लगता है कि जैक और उसका ब्रेकअप हो चुका है। और फिर एल जूही को लेकर पार्टी में जाती है, जहां जूही जैक को सबके सामने प्रपोज कर देती है और यह सब जैक को भी काफी पसंद आता है, इसीलिए आखिर में वे दोनों एक हो जाते हैं और इस तरह जूही को अपना परफेक्ट पार्टनर मिल जाता है। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं।